मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं बनाया। व खातमन नबिय्यीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ने नबूवत की तकमील फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नबूवत चलेगी। अब ये मिर्ज़ाई सादा लोग मुसलमानों को धोखा देते हैं, ये हम भी तो यही कलमा पढ़ते हैं, हम भी तो यही कुरान मानते हैं, हम भी तो इसी तरह नमाज पढ़ते हैं, फिर हमें काफिर क्यों कहा जाता है? जबकि वो बदबख्त जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लफ्ज़ मोहम्मद से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मानते हैं। फिर वो किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, कुरान मजीद के बारे में वो कहते हैं कि ये दोबारा कादियान के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर नाजिल हुई है। एक गुनहगार मुसलमान भी क्यों ना हो, एक बेनमाज मुसलमान भी क्यों ना हो, एक सूद खाने वाला मुसलमान भी क्यों ना हो, एक रिश्वत लेने वाला मुसलमान भी क्यों ना हो, एक चोरी करने वाला मुसलमान भी क्यों ना हो, एक मजदूरी करने वाला मुसलमान भी क्यों ना हो, एक हुकूमत के अंदर किसी कुर्सी पे बैठने वाला भी मुसलमान क्यों ना हो, एक मिल चलाने वाला मुसलमान भी क्यों ना हो, एक मुरब्बू का मालिक मुसलमान जिम्मेदार भी क्यों ना हो, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मुतवस्सित है, बशर्ते ईमान का जर्रा उसके दिल के अंदर मौजूद है। तो रब्बे अकबर की कसम है, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह के ऊपर किसी भी बदकुमाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी को बर्दाश्त करता है तो फिर उसका ईमान ख़त्म हो जाता है, उसके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई बंदा नबूवत का झूठा दावा कर दे, उसके ऊपर कोई बंदा ईमान ना लेके आए, उसका कोई बंदा कलमा न पढ़े, उसकी कोई बंदा इकरार न करे, सिर्फ ये पूछे कि उसके झूठा दावा है नबूवत के ऊपर कि तूने जो नबूवत का दावा किया इसके ऊपर दलील क्या है, फरमाया दलील मांगने वाला बंदा भी काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये कलमा तैयबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लेते हैं। माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत, ये कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जो बीवियाँ हैं वो अज़वाज मुतहरात हैं, ये जो उनकी बेटियाँ हैं, ये उनकी औलाद है, ये आलुल बैत है, ये जो उनके साथी उनके मानने वाले हैं, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। अल्लाह की कसम, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ये गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसीलिए कहते हैं, तो फिर ये मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं शुरू से लेकर आज तक। अल्लाहू अकबर, जब से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया है वहां से लेकर आज तक मुसलमान कुर्बानियां ही देते चले आ रहे हैं। लेकिन मुसलमान ये तहैया कर चुके हैं, अगर कोई गुनहगार मुसलमान भी हो वो हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर कभी भी कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चलता रहा, मामला पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद कादियानियों की एक सोच थी, कादियानियों की एक साजिश थी कि हम पाकिस्तान के अंदर ही सूबा बलूचिस्तान को हम अलग आमदी स्टेट बना देंगे, हम इसको अलग मुल्क बनाकर हम इसके अंदर अपनी कादियानियत का नफाज मुकम्मल कर देंगे। इसके मद्दे मुकाबिल भी हमारे अकाबिरीन उलमाए कराम आए। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उलमाए कराम को बुलाया, तमाम उलमाए कराम को इकट्ठा किया, हर मसलक के उलमाए कराम उसमें मौजूद थे, देवबंदी भी मौजूद थे, बरेलवी भी मौजूद थे, आल हदीस भी मौजूद थे, आल तशय्यो भी मौजूद थे, तमाम जितने भी मसाले के लोग थे हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इकट्ठा किया। फरमाया, उस वक़्त मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने ऐलान किया था कि हम बहुत जल्द अपना कादियानी स्टेट बना लेंगे, आमदी स्टेट बना लेंगे। उसके मद्दे मुकाबिल 1952 के आखिर के अंदर, दिसंबर के आखिर में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया था। फरमाया, ओ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन सुन ले, 1952 तो तुम्हारा था लेकिन 1953 हमारा होगा।
जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उलमाए कराम को इकट्ठा किया, सारे के सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। उस वक़्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ख्वाजा निज़ामुद्दीन था। अल्लाहू अकबर। ख्वाजा निज़ामुद्दीन के सामने तीन बातें रखी गई, तीन शराइत रखी मुसलमानों ने। सबसे पहली शर्त तो ये थी कि इन कादियानियों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। दूसरी शर्त ये थी, उस वक़्त ज़फ़रुल्लाह कादियानी वज़ीर ख़ारजा था, वो पाकिस्तान का दुश्मन था। कहने लगे कि हमारी शर्त है कि इसको हटा दिया जाए और जितने भी कादियानी बड़े बड़े ओहदों पर है उनको हटा दिया जाए। लेकिन ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो उस वक़्त वज़ीर आज़म था, उसने मुसलमानों की बातें मानने से इनकार कर दिया। और खाली इनकार क्या किया, बड़े बड़े कायदीन को, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को, अब्दुल सार खान याज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना अबुल आला मदूदी को, सारे के सारे जितने भी बड़े ख़त्म नबूवत के लीडर थे उनको पकड़कर जेलों के अंदर डाल दिया और ऐलान कर दिया, खबरदार जिसने ख़त्म नबूवत का नारा लगाया या तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा या फिर उसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। अब सारे के सारे उलमा जेलों के अंदर, अवाम उन्नास बाहर निकली, लोगों ने ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाए, लोग रोडों के ऊपर आ गए, लोग गलियों के अंदर निकल के आ गए। उन्होंने इतने मुसलमानों को गिरफ्तार किया कि जेलें थोड़ी पड़ गई, जेलें थोड़ी हो गई। उन्होंने बड़े बड़े मैदानों के अंदर सलाखें लगाकर, बड़े बड़े मैदानों के अंदर उन्होंने जालियां लगाकर, आर्जी जेलें बनाकर वहां मुसलमानों को उन्होंने कैद कर दिया। फिर भी मुसलमान न रुके, मुसलमान रोडों के ऊपर आकर नारा लगाते थे, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। सिर्फ लाहौर के अंदर उस कादियानी ज़फ़रुल्लाह के कहने के ऊपर फरमाया 10,000 मुसलमानों को गोलियों से भून कर शहीद कर दिया गया। लेकिन फिर भी मुसलमानों के ईमान के अंदर फ़र्क नहीं आया। मैं इसीलिए कहता हूँ, मुसलमान जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी दुनियादार हो, लेकिन अल्लाह की कसम जब हुजूर की ख़त्म नबूवत का मसला आता है, जब हुजूर की इज़्ज़त का मसला आता है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला आता है, फिर गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी सबसे आगे नारा लगा रहा होता है, सबसे आगे कह रहा होता है कि अगर हुजूर की इज़्ज़त के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे जान की कोई परवाह नहीं है। अल्लाहू अकबर। उस वक़्त मुसलमानों ने, मुसलमान के कायदीन ने, उस वक़्त के उलमाए कराम ने मुसलमानों के अंदर, इस कौम के अंदर हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए, हुजूर की इज़्ज़त के लिए, हुजूर की नामूस के लिए इतना रूह फूंक दी थी। फरमाया कि फैसलाबाद के अंदर हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, मस्जिद बड़ी खचाखच भरी हुई, मस्जिद के ऊपर गैलरी के अंदर औरतें भी मौजूद थीं। अल्लाहू अकबर। वो औरतें भी मुअर्रिख़ को लिखवाना चाहती थी, ओ मुअर्रिख़ तू लिख, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मसला आता है उस वक़्त मर्दों को छोड़ो, औरतें भी अपनी जान देने के लिए पहले नंबर पर तैयार होती हैं। हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत के उन्वान पर ज़बरदस्त बयान फरमाया। उस औरत ने अपने दूध पीते बच्चे को हज़रत की गोद के अंदर भेज दिया, हज़रत की गोद के अंदर बच्चा आया। उस औरत ने कहा, हज़रत ये मेरा बच्चा ले जाओ, आज हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए अगर गोली आए तो मेरे बच्चे के सीना का आगे कर देना, मेरे बच्चे को गोली लगेगी, कल क़यामत वाले दिन मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की खातिर शहीद की मां कहला सकूंगी। हजरत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह धाड़े मार के रोने लगे, आंखों में से आंसू आ गए। फरमाया, बयान के बाद फरमाया, उस मेरी अम्मा को बुलाओ, उस मेरी बहन को बुलाओ, उस मेरी बेटी को मेरे पास बुलाओ जिसने अपना ये बच्चा भेजा है। उसको बच्चा वापस करके फरमाने लगे, अगर ऐसा वक्त आएगा सबसे पहले सीने पे गोली ताज महमूद खाएगा, ताज महमूद अगर शहीद हो जाएगा, ताज महमूद अगर जान अपनी दे देगा, फिर ये कदमों के अंदर बैठा हुआ मेरा छोटा बेटा तारिक महमूद, फिर इसके सीने के ऊपर गोली लगेगी, फिर ये जितने मर्द बैठे हैं, ये जितने नौजवान बैठे हैं, फिर ये हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए गोलियां खाएंगे। उसके बाद अगर बारी आई तो तेरे बेटे को भी फिर हम ले लेंगे और हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए हम इसे कुर्बान कर देंगे।
अल्लाहू अकबर। मुसलमानों के अंदर उस वक़्त इतना जज्बा ईमानी था। फरमाया लाहौर रोड के ऊपर दिल्ली के दरवाजे के अंदर, फरमाया उधर से गोलियां चल रही हैं, इधर से मुसलमानों का जुलूस जा रहा है, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक औरत अपने बेटे की बारात लेके जा रही है, अल्लाहू अकबर, बारात जा रही है। उसने पूछा क्या बात है, ये क्या शोर है, ये क्या गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए जुलूस निकाला हुआ है। उसने फौरन बारात को रोक दिया। बारातियों से उसने माजरत की, अपने बेटे को कहा बेटा मैंने इसी दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था, मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाला था। आज हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, छोड़ दे तू शादी को, छोड़ दे तू बारात को। अगर जिंदा बच गया तो तू शादी करना, और अगर तू शहीद हो गया तो जन्नत के अंदर अल्लाह पाक तेरा किसी जन्नत की हूर से निकाह कर देंगे, जहां हुजूर की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दे। आगे नौजवान ने भी इनकार नहीं किया, अम्मा मेरी तो आज शादी का दिन है, मैं कल चला जाऊंगा। नहीं नहीं, उसी वक्त कहा ठीक है, और गया जलूस के अंदर शरीक हो गया, नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। और वहां ये ऐलान था जिसने भी हुजूर की खत्म नबूवत का नारा लगाया उसे गोली मार दी जाएगी। जब इस दूल्हे ने नारा लगाया, गोली आई उसके सीने के ऊपर लगी। बाद के अंदर देखा गया कि गोली उसने सीधी अपने सीने के ऊपर खाई, दौड़कर उसने उसके ऊपर भी गोली नहीं खाई। अब जब नौजवान बेटे दूल्हे की लाश मां के सामने आई, गोद के अंदर उसको उठाया, उठा के कहने लगी अल्लाह मैंने आज बारात वाले दिन भी अपने बेटे को तेरे पैगंबर अपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के ऊपर कुर्बान कर दिया है। अल्लाह मेरे इस बेटे की कुर्बानी को कबूल कर, ताकि कल क़यामत वाले दिन मैं भी एक शहीद की मां बनकर खड़ी हो जाऊं। फरमाया एक नौजवान जलूस के अंदर गया, उसको गोली लगी, राम के अंदर गोली लगी। उसने कहा ओ बदबख्तो, अगर गोली मारनी थी मेरे सीने के अंदर मारते, इसके मुस्तफ़ा यहां मेरे दिल के अंदर मौजूद है। उसको गिरफ्तार किया गया कि खामोश हो जा, अब नारा नहीं लगाना। लेकिन उसने फिर नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। उसको जेल के अंदर बंद कर दिया, जेल की कोठरी के अंदर भी उसने नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत के जज ने कहा कि अगर अब तूने नारा लगाया तो तुझे सजा होगी। उसने अदालत में खड़े होकर नारा लगाया। जज ने कहा इसको 1 साल की सजा। उसने फिर नारा लगाया। जज ने कहा 5 साल की सजा। उसने फिर नारा लगाया। जज ने कहा 10 साल की सजा। उसने फिर नारा लगाया। जज ने कहा 20 साल की सजा। उसने फिर नारा लगाया। जज ने कहा जाओ बाहर ले जाकर इसको गोली मार दो। उसको बाहर मैदान में लेके आए। उसने फिर नारा लगाया। जज ने कहा इसको छोड़ दो, ये तो बंदा ही पागल लगता है। अल्लाह की कसम, मुसलमानों ने उस वक़्त हुजूर की खत्म नबूवत के लिए इतना काम किया, इतना काम किया, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए इतनी मर मिटे कि लोग समझते थे कि ये लोग दीवाने हैं, ये लोग पागल हैं। जब 10,000 मुसलमान शहीद हो गए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को किसी नौजवान ने कह दिया हजरत आपने 10,000 मुसलमानों को शहीद करा दिया, इनका कौन जिम्मेदार है। हजरत वजद में आ गए। फरमाया तुम क्या कहते हो कि ये मुसलमान ऐसे ही शहीद हो गए? मुझे अल्लाह की जात के ऊपर कामिल यकीन है कि इन 10,000 मुसलमानों में से एक भी जहन्नम में नहीं जाएगा जिन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत पर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत से जन्नत के अंदर लेके जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने हाथों मुबारक से जामे कौसर पिलवाएंगे। अल्लाहू अकबर। बज़ाहिर उस वक़्त इस पूरी की पूरी तहरीक को कुचल दिया गया। बज़ाहिर ये महसूस होता कि तारीख खत्म हो गई, तारीख के खत्म नबूवत दब गई। लेकिन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ओ मिर्जाइयो,
ओ कादियानियों मेरी बात सुन लो, तुम तो समझते हो कि हमने इस तारीख को दबा दिया, इस तारीख को कुचल दिया, इस तारीख को ख़त्म कर दिया। फरमाया नहीं नहीं, तुमने इस तारीख को ख़त्म नहीं किया। रब अकबर की कसम है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एटम बम फिट करके जा रहा हूँ। जब ये एटम बम फटेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की पार्लियामेंट से तुम्हें काफिर करार दे दिया जाएगा। और वही हुआ पूरे 21 साल के बाद। 7 सितंबर 1973 के अंदर पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर डिक्लेयर कर दिया। ये उन्हीं हमारे शुहदा की कुर्बानियां थी, ये उन्हीं हमारे अकाबरीन की कुर्बानियां थी, उन्होंने हमारे अकाबरीन ने कुर्बानियां दी। ये सितंबर का महीना है, इस सितंबर के महीने के अंदर उलमा कराम ये पहला अशरा खत्म नबूवत का अशरा मनाते हैं। 7 सितंबर 1973 को ये कादियानियों के लिए बहुत भारी दिन है। कादियानियों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम काफिर करार दे दिया। तो आज मिर्जाई पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। आज भी पाकिस्तानी कौम, मुसलमानों का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह की कसम आज भी हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए कटने के लिए, मरने के लिए तैयार है। अगर हुजूर की इज्जत और नामूस का कोई मसला आए तो आप हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये 7 सितंबर को सरगोदा शहर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए यौम ख़त्म नबूवत का जुलूस निकाला जाता है। आप हजरात कोशिश करें कि उस जुलूस के अंदर शिरकत करें। सुबह 10 बजे जुलूस शुरू होता है। पता नहीं है कि हमारी किस मेहनत से, हमारी किस कोशिश से, मरना तो हर एक ने है कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।